हेलो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बीकॉम के सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए मैंने हिंदी विषय में 2 वीडियो इससे पहले बनाए हैं। 2 स्टोरी मैंने बताई है आपको। आज मैं आपको तीसरी स्टोरी हिंदी, जो कि आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है बीकॉम सेमेस्टर 1 में, तो आज मैं आपको तीसरी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। तीसरी कहानी जो आपके हिंदी के सिलेबस में है। तो तीसरी कहानी का नाम है वापसी। वापसी कहानी का नाम है और उसकी लेखिका है उषा प्रियमवदा। तो वापसी कहानी क्या है, वापसी स्टोरी उसकी क्या है, उसकी कहानी क्या है, वो मैं आपको शॉर्ट में सुनाने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से सुनिएगा। आपका ये कंपलसरी पेपर है जिसके आंसर आपको लिख के आपको पास होना है। तो ये बहुत ही अच्छी कहानी है। तो वापसी कहानी के मुख्य जो पात्र है उनका नाम है गजाधर बाबू। गजाधर बाबू 35 वर्षों तक रेल की नौकरी करके अवकाश प्राप्त हुए थे, मतलब कि रिटायर्ड हुए थे। वे अपने घर वापस लौटने की तैयारी में लगे हुए थे। सारा सामान बंध चुका था। उस समय उसके मन में जहाँ एक ओर अपने परिवार के बीच जाने की उत्सुकता थी, वहीं दूसरी ओर अपने पड़ोसियों कर्मचारियों का स्नेह उन्हें विषाद से भर दे रहा था। गणेशी गजाधर बाबू का बड़ा ख्याल रखता था। वह उनके लिए बेसन का लड्डू बना दिया था। सांसारिक दृष्टि से उनका जीवन सफल था। उन्होंने शहर में एक बड़ा मकान बनवाया था। बड़े लड़के अमर और क्रांति की शादी कर चुके थे। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। बच्चों की पढ़ाई के कारण पत्नी अधिकतर शहर में रहती थी और उन्हें अकेला रहना पड़ता था। उन्हें इस बात की अत्यंत खुशी थी कि अब वे अपने परिवार के साथ सुख से रह सकेंगे। तो दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा कि मुख्य पात्र जो है गजाधर बाबू, वो अब रिटायर्ड हो चुके हैं। 35 साल की सर्विस के बाद, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सामान पैक कर दिया और अपने घर के लिए वो जा रहे हैं। तो वो बहुत ही आनंद में है कि मैं अपने घर जाऊंगा, अपने बच्चों से मिलूंगा, पत्नी से मिलूंगा और ये जो वातावरण है वहाँ से मुझे छुटकारा मिलेगा। मगर घर जाके क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। तो दूसरा पैराग्राफ हम शुरू करते हैं। गजाधर बाबू स्नेही व्यक्ति थे। अपने आसपास के लोगों से उनका मधुर व्यवहार था। बीच बीच में जब परिवार उनके साथ रहता था तो वह समय उनके लिए असीम सुख का होता था। छुट्टी से लौटकर बच्चों का हंसना बोलना, पत्नी का दोपहर में देर तक उनके खाने के लिए प्रतीक्षा करना और उसका सजल मुस्कान, सब कुछ याद करते हुए उनकी उदासी और बढ़ जाती थी। बहुत सारे अरमान लिए गजाधर बाबू अपने घर पहुँचे। तो घर पहुँचने से पहले गजाधर बाबू के मन में कितने ख्याल थे कि मैं जब घर जाऊंगा तो ये होगा, वो होगा, मैं फिर घर जाने के बाद ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन असल में वो घर जाते हैं तो क्या होता है वो दोस्तों देखने लायक है। तो गजाधर बाबू अपने घर पहुँचे। इतवार का दिन था। गजाधर बाबू के सभी बच्चे इकट्ठा होकर घर में नाश्ता कर रहे थे। बच्चों की हंसी सुनकर वे प्रसन्न हुए और बिना खांसे अंदर चले गए। तो एकदम चुपचाप गजाधर बाबू घर के अंदर चले गए। पिता को देखते ही नरेंद्र चुपचाप बैठ गया। बहू ने झट से माथा ढक लिया और बसंती ने अपने हंसी को दबाने की चेष्टा की। उन्होंने नरेंद्र से पूछा क्या हो रहा था, पर नरेंद्र ऐसा चुप हो गया जैसे गजाधर बाबू का वहाँ आना अच्छा न लगा हो। बच्चों के इस व्यवहार से वे दुखी हुए। उन्होंने बसंती से अपने लिए चाय पीने के लिए बाहर ही मांगा। अब वे घर में प्रायः बैठक में ही रहते थे क्योंकि मकान छोटा था। गजाधर बाबू घर की हालचाल देखकर पत्नी को घर खर्च कम करने की सलाह दी, परंतु पत्नी द्वारा उन्हें सहानुभूति नहीं मिली।
उन्हें अब यह महसूस होने लगा कि जैसे परिवार को की सभी परेशानियों के लिए वो ही जिम्मेदार है। तो गजाधर बाबू ने जो सोच के वो यहाँ आए थे, इससे बिल्कुल उल्टा ही चित्र यहाँ पे बना हुआ है। तो अब क्या होता है देखते हैं तीसरे पैराग्राफ में। गजाधर बाबू के हिदायत पर बहू खाना बनाने गई, पर चौका खुला छोड़ दिया, जिससे बिल्ली ने दाल गिरा दी। बसंती ने खाना तो बनाया, पर ऐसा जिसे कोई खा न सके। नरेंद्र ने खाना नहीं खाया और अपनी खींच गजाधर बाबू पर उतारने लगा। शीला के घर न जाने की मनाही पर बसंती उनसे रुष्ट हो गई। अब उनके सामने जाने से कतराने लगी। पुत्री के इस व्यवहार से उनकी आत्मा दुखी हो उठी। तो दोस्तों, हाल ये होता है कि जैसे कि गजाधर बाबू घर के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। उनका आना किसी को अच्छा नहीं लगा, ऐसा उनको अब महसूस हो रहा है। उन्हें इस बात से और आघात पहुंचा कि अमर अब अलग होने का सोच रहा है, क्योंकि अब अमर के दोस्तों की महफिल नहीं जम पाती थी। हम जानते हैं कि गजाधर बाबू का अमर बड़ा बेटा है, तो उनके आने से बड़ा बेटा अब अलग रहने के लिए सोच रहा है। दूसरे दिन जब वे घूम कर आए तो देखा कि बैठक से उनकी खाट उठाकर छोटी कोठरी में रख दी गई है। तो अब गजाधर बाबू को अगले रूम में, मतलब कि ड्राइंग रूम हम जिनको बोलते हैं, उनमें उनका कोई स्थान नहीं रहा। अब गजाधर बाबू को ऐसा एहसास होने लगा कि जैसे कि परिवार में उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। देखो दोस्तों, वापसी कहानी का जो शीर्षक है, टाइटल है, वो है वापसी। वापसी मतलब कमिंग बैक, कहाँ कोई भी जगह से वापस आना। तो यहाँ गजाधर बाबू अपने सर्विस के 35 साल पूरे करके अपने घर वापस आ गए हैं। तो वापस आने के बाद परिस्थिति क्या हुई उनके आने के बाद, वो हम अच्छी तरह देख रहे हैं। तो दोस्तों, आपको स्टोरी समझ में आने लगी होगी। तो इस घटना के बाद वे चुपचाप रहने लगे। फिर अब उनका मन विचलित हो उठा और उन्होंने मन ही मन तय किया, अब उन्हें यहाँ नहीं रहना है। तो दोस्तों, यहाँ से कहानी का एक मोड़ आता है, मतलब कि गजाधर बाबू जो बहुत ही अरमान लेके वापस आए थे अपने घर में अपनों के साथ रहने के लिए, मगर उनके आने से जैसे कि सब लोगों की खुशी चली गई हो, ऐसा वो महसूस करते हैं। और अब वो ये सोच रहे हैं कि वो अब यहाँ अपने बच्चों पत्नी के साथ रहेंगे नहीं। अवकाश प्राप्ति के बाद, तो दोस्तों हम कहानी के अंतिम पड़ाव में हैं। कहानी का एंड क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। अवकाश प्राप्ति के बाद रामजी मिल वालों ने उन्हें अपनी चीनी की मिल में नौकरी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने परिवार के साथ रहने की कल्पना के कारण स्वीकार नहीं किया था। मतलब कि गजाधर बाबू रिटायर होने वाले थे, तो रिटायर होने के समय उनको एक जगह पे नौकरी का प्रस्ताव दिया गया कि आप यहाँ फिर से ज्वाइन कर सकते हैं चीनी की मिल में। चीनी यानी हम गुजराती में जो खांड बोलते हैं, चीनी, शुगर, उसको चीनी कहते हैं। तो चीनी की मिल में उनको नौकरी का प्रस्ताव दिया गया था, आमंत्रण दिया गया था, मगर उन्होंने आमंत्रण का स्वीकार नहीं किया था। मगर अब उन्होंने उसके लिए रजामंदी भेज दी, मतलब कि वो अब सर्विस के लिए वापस जाने वाले हैं, फिर से सर्विस ज्वाइन करने वाले हैं। उन्होंने पत्नी से कहा कि क्या वह भी उनके साथ चलेगी, परंतु पत्नी ने इनकार कर दिया। पत्नी ने मना कर दिया कि वो नहीं आने वाली है। गजाधर बाबू पारिवारिक सुख से वंचित और निराश होकर रिक्शे पर बैठ गए। मतलब कि अब कहानी का एंड आने वाला है। गजाधर बाबू अपने परिवार से अलग होकर फिर से वापस सर्विस के लिए जा रहे हैं। रिक्शा बुला ली है, रिक्शा में बैठ गए हैं। उनके बिस्तर और असबाब
लाद दिया गया, मतलब कि जो हम बिस्तरा बोलते हैं, बिस्तर, और उनका सामान रिक्शे में लगा दिया गया। उन्होंने एक नज़र परिवार पर डाली और इतने में रिक्शा चल पड़ा। मतलब कि अब गजाधर बाबू अपना परिवार छोड़ के फिर से नई सर्विस शुरू कर रहे हैं। परिवार के सभी लोग प्रसन्न हुए और गजाधर बाबू की चारपाई घर से बाहर निकाल दी गई। मतलब कि उनके जाने से किसी को दुख नहीं है, सब लोग खुश हुए कि जिस तरह हम स्वतंत्र, मतलब कि हम अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, वो हम ज़िंदगी फिर से जी सकेंगे। मतलब कि गजाधर बाबू की घर में कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इस तरह ये कहानी का अंत आता है। तो वापसी कहानी में हम देखते हैं कि इसका जो मुख्य पात्र है गजाधर बाबू, वो सर्विस से वापस आते हैं, लेकिन वापस आने के बाद घर के सभी सदस्य दुखी हो जाते हैं। उनके आने के कारण से, उनके आने से सब लोग दुखी हो जाते हैं। ये इनको दुखी देखकर गजाधर बाबू फिर से अपने घर से विदाई लेते हैं और वो नई सर्विस शुरू कर देते हैं, नई सर्विस के लिए निकल पड़ते हैं और उनका सामान भी उनको दे दिया गया। तो दोस्तों, ये कहानी है उषा प्रियमवदा की वापसी। कहानी का नाम है वापसी। तो मैं मानता हूँ कि आपको वापसी कहानी की समझ आ गई होगी। कहानी में लेखिका क्या कहना चाहती है। वापसी सही अर्थ में गजानन बाबू की वापसी घर में थी कि नहीं, और गजानन बाबू घर में आए, फिर सब चित्र जो है, घर का चित्र जो है वो बदल गया और गजाधर बाबू फिर से नई सर्विस के लिए निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी है वापसी की। मैं मानता हूँ कि स्टोरी आपको बराबर समझ आ गई होगी। अब इसके जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, वो आप आराम से लिख सकेंगे। स्टोरी की समझ आपको दोस्तों होनी चाहिए। अगर आप स्टोरी समझ लेते हैं, स्टोरी आपको समझ में आ जाती है, तो आप कोई भी प्रश्न का जवाब आसानी से लिख सकते हैं। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको उपयोगी होने वाला है। तो आप मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।